कीवर्ड आपकी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा है या कम है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें देखिए यहाँ पे देखो 1 कीवर्ड है, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप मेरे को जैसे 2 वर्ड्स का देखना है, डिजिटल मार्केटिंग। अब मेरी वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है वो कहाँ पे मिल रहा है, इसको एक तो टाइटल में मिल रहा है। पूरे पेज पे कितनी बार मिल रहा है, 13 बार मिल रहा है, जिसकी डेंसिटी क्या है, 5.62 है। प्रोमिनेंस में भी बताऊंगा क्या होता है, अभी के लिए सिर्फ ये चीज याद रखना, ये 3 चीज क्या है, कहाँ पे मिला, टाइटल में मिला, डिस्क्रिप्शन में मिला, यहाँ लिखा हुआ आएगा प्रॉपर। जैसे और देखते हैं, 4 वर्ड्स नहीं है, 2 वर्ड्स में चलते हैं नीचे। जैसे देखो यहाँ पे आ रहा है मार्केटिंग ट्रेनिंग, इसको वर्ड मिला है टाइटल में। और कहीं देखते हैं, टाइटल में अगेन इसको ट्रेनिंग जयपुर एड्रेस मिला है, मार्केटिंग ट्रेनिंग मिला है। तो ये कहाँ पे भी इसको मिला वो उसने उठा लिया, प्लस कितनी बार ये वर्ड्स यूज हुए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने यहाँ 13 बार यूज किया डिजिटल मार्केटिंग इस पेज पे, तो 13 टाइम्स आपने ये वर्ड डायरेक्टली यूज किया। कॉन्टेक्ट अस 9 बार यूज हुआ है, ईमेल मार्केटिंग 4 बार यूज हुआ है। डेंसिटी क्या होती है, कीवर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब आपका जो ये कीवर्ड है अपॉन टोटल नंबर है, उस पेज पे जितने वर्ड्स हैं उसको परसेंटेज में कर देता है सिंपली। तो टोटल वर्ड्स यहाँ पे 463 हैं, और इसने बता दिया कि अगर आप इस कीवर्ड की बात कर रहे हो तो इसकी डेंसिटी 5.62 है। यूजुअली यूजुअली ऐसा लोग कहते हैं जो इस इंडस्ट्री में, उनका ऐसा मानना है कि कीवर्ड डेंसिटी 1 से 2% के बीच में होनी चाहिए, विच इज आइडियल, मतलब 1 से 2%। पर ये कोई ऐसा नियम नहीं है कि जिसको आप फॉलो करो ही करो। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है जिसमें मैंने डेंसिटी ना 6-6% रख रखी थी, वो रैंक कर गया, और जिसमें मैंने ये रेंज में रखी तो वो रैंक नहीं करा। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो ये बताते हैं कि 1 से 2% की डेंसिटी इज सेफ साइड। इसको आप या तो 2 से 3 कर सकते हो मैक्स टू मैक्स, बट वो कहते हैं इसके ऊपर मत जाना। मैक्स टू मैक्स 3% तक आप इसको निपटा दो, कीवर्ड की डेंसिटी हो। तो अभी जैसे यहाँ पे इसमें कोई भी जैसे ईमेल मार्केटिंग का 4 कीवर्ड्स चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, हालांकि कोई कीवर्ड नहीं है इसका तो कोई सेंस नहीं है। और ईमेल मार्केटिंग, इसमें कोई भी कीवर्ड सेट नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग ही मान के चलो, इसका देखो डेंसिटी 5.62 है, बहुत ज़्यादा है इसकी डेंसिटी अगर मैं आइडियल रेंज से जाऊँ। लेकिन मेरी वेबसाइट इसी बारे में डिजिटल मार्केटिंग, तो वो चीज़ तो आएगी कहीं ना कहीं, कहीं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग आ जाएगा लिखा हुआ, कहीं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस आ जाएगा, तो डिजिटल मार्केटिंग शब्द तो आना ही आना है मेरी वेबसाइट में। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो देखो, इस पे चलते हैं अपन JSDM पे, कंट्रोल F, कंट्रोल डिजिटल मार्केटिंग, देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, अगेन डिजिटल मार्केटिंग तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, ये मतलब निची उसी बारे में, तो डेफिनेटली वो इतनी बार आएगा ही आएगा। सो दीज आर ऑल व्हाट, यहाँ पे आपको डेंसिटी पता चल जाती है, कहाँ मिला, कितनी बार मिला, और डेंसिटी कितनी है। अब मेन चीज आती है, देखो प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस क्या होता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है, ठीक है, सबसे पहले मुझे मिला यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन जयपुर करिए, फिर अगला कीवर्ड मुझे मिला डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कीवर्ड है ये 48.95% है, मतलब आपके पेज पे कितना ऊपर आ रहा है कितना नीचे आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, जैसे मैं इसका देखता हूँ, इसकी निकालते हैं डेंसिटी, इसमें आते हैं 2 कीवर्ड्स पे। डिजिटल मार्केटिंग देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है, इसको टाइटल में मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, और H1 में मिल रहा है। 37 टाइम्स बार इसको मिल रहा है केवल डिजिटल मार्केटिंग। डेंसिटी इसकी 4.47 है, और प्रोमिनेंस जो है वो 54.41 है। इसको हम प्रोमिनेंस को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कीवर्ड प्रोमिनेंस, इसको ऐसे याद रखना, कीवर्ड की प्रोमिनेंस, ठीक। ये थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं होता, इसलिए कंफ्यूजन यहाँ पे आ जाता है, इसको ऐसे समझना, मेरे डिजिटल मार्केटिंग एक तो ये है कीवर्ड, और दूसरा यहीं आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको मैं प्रोमिनेंस कहता हूँ। एक जैसे स्टेटमेंट है ना कि द प्रोमिनेंस डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दिस किलोमीटर्स, तो प्रोमिनेंस मींस डिस्टेंस, कि उस कीवर्ड के बीच में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन योर कीवर्ड्स, बिटवीन कीवर्ड्स। तो इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना अच्छा है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, वो स्टफिंग में काउंट होगा। स्टफिंग क्या होती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में करता हूँ, जैसे
ये आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, और इसके ऊपर चलते हैं एक ही जगह। अब इन दोनों के पास देखो, इन दोनों में काफ़ी डिस्टेंस कम है। अगर ये कीवर्ड एक मैंने यहाँ डाला होता और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग मैंने यहाँ पे लगा होता, तो उसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता। तो गूगल को आपके, जब गूगल आपकी वेबसाइट पे आता है, वो आपका कीवर्ड का क्लाउड भी चेक करता है कि कौन सा कीवर्ड ये कहाँ पे बना रहा है, उसका क्या क्लाउड है, कितना लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, कितना इसने प्रोमिनेंस रखी है। हालांकि ये फैक्टर थोड़ा सा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिमिनिश होता जा रहा है, लेकिन जब भी कोई कंटेंट राइटर कंटेंट लिखता है, जैसे आप अगर किसी से कंटेंट लिखवाओगे, तो आपको प्रोमिनेंस का ध्यान दिलवाना पड़ेगा। आपको उसको बोलना पड़ेगा कि सर प्रोमिनेंस थोड़ी मैनेज रखना, पता चला तूने सारे कीवर्ड्स एक ही जगह चिपका दिए, वो गलत है। जैसे इसका कोई अपन एक टेक्स्ट उठाते हैं, जैसे मान लो 12th इसमें देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग का ही क्या है, इसने क्या किया है। ये देखो यहाँ पे देखना जरा, डिजिटल मार्केटिंग एक बार आया, उसके बाद जस्ट इसके नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आया एक लाइन के गैप में। तो थोड़ा सा अगर आप देखो यहीं पे, अगर मान लो ये डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, फिर इसी लाइन में मैं वापस डिजिटल मार्केटिंग ले आऊँ, तो क्या होगा, स्टफिंग हो जाएगी, कि ऐसा लगेगा कि मैं बार बार एक ही कीवर्ड को फोकस कर रहा हूँ। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोमिनेंस बढ़ाते हैं अपनी वेबसाइट पे। अब देखो इसने क्या किया, यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड इसने यहाँ फंसाया, फिर अगला कहाँ फंसाया, इसके जस्ट ऊपर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। और दिखाता हूँ तुम्हें, देखो यहाँ पे एक एक लाइन, मतलब एक लाइन में एक कीवर्ड इज जस्टिफाइड। ऐसा नहीं कि तुमने एक ही लाइन में तुम 4 कीवर्ड घुसा दो, जैसे इसने यहाँ पे ऊपर नीचे रखा है, ठीक है। अब यहीं पे डिजिटल मार्केटिंग रखा है, यहाँ बिल्कुल सही है, एक एक लाइन में देखो एक ही कीवर्ड आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जबरदस्ती घुसा रहे हैं, और वो भी जहाँ यूज है वहीं पे डाला, जबरदस्ती नहीं डाला। तो दिस इज ऑल व्हाट कीवर्ड स्टफिंग एंड प्रोमिनेंस। तो कीवर्ड को स्टफ करने से बचाने का एक अच्छा टूल है, कि स्टफ मीन्स कि जबरदस्ती आप डाल रहे हो अपने कीवर्ड्स, यूजिंग एक्सेसिव कीवर्ड्स ऑन योर कंटेंट। दिस इज व्हाट कीवर्ड स्टफिंग। और प्रोमिनेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द कीवर्ड्स, इन दोनों के बीच में। अगर ये कीवर्ड एक यहाँ पर है, दूसरा यहीं पे होता, तो आपका डिस्टेंस कम होता, तो डेफिनेटली आपको इश्यूज आते कि वो स्टफिंग दिखता। तो यहाँ पे जो चीज़ हमने पढ़ी थी, विच वॉज दिस डेंसिटी, तो ये है इसका प्रोमिनेंस का फैक्टर। ये पूरी चीज़ जो थी हमें एक ही जगह पे आ गई, पता चल गई। प्लस इसमें जैसे देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आओगे, तो देखो यहाँ पे इसके टाइटल जो इनने डाल रखा है वो मुझे पता चल गया, क्या कीवर्ड्स इनने यूज कर रखे हैं वो पता चल गया, और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है वो ही पता चल गया। एक ही जगह मुझे सब कुछ पता चल गया। देन जो कीवर्ड्स का क्लाउड इसका बन रहा है इस पेज का, वो कुछ इस टाइप का बन रहा है। मार्केट बहुत बार यूज आ रहा है, फाइनेंशियल, NIWS प्रोग्राम। ये जो छोटे छोटी दिख रहे हैं ना, देखो इनका फॉन्ट बड़ा है और इनका फॉन्ट छोटा है, इट मीन्स कि ये फॉन्ट ज्यादा बार यूज हो रहा है ये वर्ड, और ये कम बार यूज हो रहा है। तो लेटेस्ट काफी कम बार यूज हो रहा है, कॉन्टैक्ट कम हो रहा है। तो क्लाउड आपका किस तरह का बन रहा है, कि अगर कोई इस क्लाउड को देखे तो उसको आइडिया लग जाएगा कि हाँ शायद मार्केट, NIWS प्रोग्राम कुछ रिलेटेड है, स्टॉक के रिलेटेड, के शायद ये लोग स्टॉक की ट्रेनिंग कराते हैं। और किसी का देखते हैं, जैसे NIWS JSDM का देखते हैं किसका क्या है डेंसिटी। देन व्हील चलते हैं, देखो इसमें मार्केटिंग, डिजिटल, SEO, कैरियर, PPC, ईमेल। इट मीन्स कि हाँ ठीक है, मतलब कुछ ये डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग हैं जो जयपुर में है, शायद कोर्स है, 12th के बाद कर सकते हो। तो क्लाउड देखो आपका चेंज होता जाता है, जो चीज़ कम इंपॉर्टेंस है उसको नीचे डालो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर डालो। दिस इज ऑल अबाउट कि आपका कीवर्ड की प्लेसमेंट कहाँ पर है। ये था पूरा यहाँ तक का। अब बताओ किसी को जो भी इशू हो। सर एक ही पैराग्राफ में अलग अलग कीवर्ड भी तो डाल सकता है, स्टफिंग नहीं होगी इससे। हेलो गाइस एक बार वापस बोलना प्लीज, यहाँ थोड़ा सा वॉइस का इशू है। क्लियर है सबको? सर एक ही पैराग्राफ में अलग अलग कीवर्ड भी तो डाल सकते हैं। अगला कीवर्ड जैसे? अलग अलग कीवर्ड, जैसे ये एक कीवर्ड आ रहा है ना इसमें, तो इससे स्टफिंग नहीं होगी, और दूसरा कीवर्ड यूज कर लो एक ही पैराग्राफ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग डालो डेफिनेटली। और जैसे जैसे अब जैसे इसमें अपन, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अपन अभी यहाँ पे थे इसमें, अब यहाँ पे मैंने डाला है डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ SEO ट्रेनिंग इन जयपुर, तो सही है। फिर क्या हुआ, स्टफिंग नहीं हुई ना। अभी अगर मैं यहीं पे डिजिटल मार्केटिंग डाल रहा हूँ, फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग डाल रहा हूँ, फिर डिजिटल मार्केटिंग, फिर डिजिटल मार्केटिंग, तो स्टफिंग हुई। अलग अलग कीवर्ड्स यूज करो, कोई इशू नहीं है। अब अगला, सर्चेज में ये करते हैं तो अलग अलग हाँ जी, ज्यादा सर्च लाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा यूज कर लिया। यार एक बार वापस बोलो, सॉरी।
मतलब डिजिटल मार्केटिंग तो आप फिर वो बार बार, ताकि आप उसी को रैंक कराने के लिए वो कीवर्ड यूज कर रहे हो बस। पीयूष 2 मिनट रुकना, मुझे एक बार इसको वापस चेंज करने दे। हाँ पीयूष, आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ बताओ। मतलब कि वो एक ही कीवर्ड को रैंक कराने के लिए आप अगर उसको बार बार डालते हो तो वो भी गलत होता है। हाँ, एक कीवर्ड को अगर बार बार आप पेजेस पे यूज कर रहे हो तो वो डेफिनेटली स्टफिंग बढ़ा देगा आपकी। जो डेंसिटी वेंसिटी अपन ने यहाँ जो देखी थी ना, अब ये जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, वो आपका एक तो देखो क्लाउड में इफेक्ट करेगा। यहाँ पे दिखने लग जाएगा क्लाउड्स में कि इस कीवर्ड पे ज़्यादा बार ये काम कर रहा है। तो गूगल अब इसमें ना दोनों चीज़ें हैं, कभी कभी इस चीज़ को लेट इट गो भी कर देता है और कभी कभी पनिश भी कर देता है। तो इसीलिए जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं वो लोग कहते हैं कि 1 से 3% के बीच में रखो। हालांकि लोग तो कहते हैं कि 2 से 3% के बीच में ही रखो। तो डेंसिटी आपकी जो मेन कीवर्ड है जिसको भी रैंक करा रहे हो उसको इससे ज़्यादा मत डालो, फिर वो एक तरह का हाईलाइट हो जाता है। अच्छा, ठीक है।